एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण कब लगेगा, क्या सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, और इस ग्रहण काल में आप क्या करें क्या नहीं करें, कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, और कहाँ कहाँ यह ग्रहण हमें दिखाई देगा, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि कौन सी राशि वाले जातकों को बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है इस ग्रहण काल में। दोस्तों, पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 26 मई दिन बुधवार को वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में बैसाख पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 2:18 से शुरू होगा और शाम के 7:19 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण उपाच्य चंद्र ग्रहण है जिसकी कुल अवधि 5 घंटे की रहेगी। दोस्तों, ग्रहण जब लगता है तो सूतक काल भी माना जाता है। 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा क्योंकि यह उपाच्य चंद्र ग्रहण है। उपाच्य चंद्र ग्रहण के समय चांद देखने में सामान्य पूर्णिमा के चांद की तरह ही दिखाई देता है। इसके आकार और रंग में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए ज्योतिष में इस उपाच्य ग्रहण को ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए सूतक काल नहीं माना जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। भारत में यह पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देगा आंशिक रूप से, और इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अलास्का, कनाडा, दक्षिण अमेरिका में पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में यह दिखाई देगा तो वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा, जबकि भारत में यह उपाच्य रूप में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा। क्या होता है आखिर उपाच्य चंद्र ग्रहण? उपाच्य चंद्र ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी की वास्तविक छाया में न आकर उसकी उपाच्य से ही वापस लौट जाता है। इस स्थिति में चांद के आकार और रंग में कोई अंतर नहीं होता है, बस चांद पर एक धुंधली सी परत नजर आती है। चांद के इस नज़ारे को बिना विशेष उपकरणों के नहीं देखा जाता है। दोस्तों, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ सावधानियां हमें अवश्य बरतनी चाहिए। भले ही सूतक काल मान्य नहीं हो, लेकिन उसके अलावा फिर भी हमें जो सावधानियां हैं वह अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नकारात्मक एनर्जी बहुत अधिक हावी होती है पृथ्वी पर। तो चंद्र ग्रहण के दौरान हमें ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? दोस्तों, ग्रहण के समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आप नहीं करें। कोई भी लंबी यात्रा यदि आपने प्लानिंग कर रखी है तो वह इस समय आप टाल दें। वाहन भी बहुत अधिक संभल कर आपको चलाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक समय यदि आप घर पर बिताएंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहता है। इस ग्रहण काल के समय आप धार्मिक पुस्तकों का अधिक पाठ करें। किसी भी ग्रंथ का आप पाठ कर सकते हैं। मंत्रों का जाप आप करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। नकारात्मक एनर्जी का आपके ऊपर हावी नहीं होगी। विशेषकर चंद्र के मंत्रों का जाप आप करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहता है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए चंद्र के मंत्रों का जाप विशेषकर करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र होता है उसका जाप आप कर सकते हैं, या इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की धार्मिक कथाएं आप सुन सकते हैं। यदि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो मंत्र जाप आप सुने जरूर। इस समय अधिक से अधिक समय आप भगवान के समक्ष बिताएं तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहता है। और इस ग्रहण काल में ना तो भोजन आप पकाएं ना खाएं, लेकिन जो रोगी है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं वह खा सकते हैं। लेकिन यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो भोजन करने से बचें, पहले ही भोजन कर लें। सूतक काल मान्य नहीं है, लेकिन जो ग्रहण की अवधि है 5 घंटे, उस समय तो विशेषकर आपको यह सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें आप, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़े। और इस समय किसी भी पेड़ को काटने से आप बचें। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े ग्रहण के समय, ना ही स्नान करें। पहले ही स्नान इत्यादि आप कर लें। इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और जो घर की महिलाएं हैं उनको साफ सफाई का भी विशेषकर ध्यान रखना है इस दिन।
और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल भी विशेषकर बाहर नहीं निकले, जितना समय हो सके भगवान की आराधना करें, मंत्र जाप करें, ताकि होने वाले बच्चे पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं हो दोस्तों। और कोई भी तेज धार चाकू, छुरी, कैंची का प्रयोग नहीं करें, किसी भी प्रकार की वस्तुओं को नहीं काटें, यहाँ तक कि फल और सब्जियाँ काटने से भी आप बचें। ना कपड़ों की सिलाई इस समय आप करें, अर्थात किसी भी नुकीली चीज़ का प्रयोग आपको नहीं करना है इस समय। और पानी भी आप पिए तो तुलसी के पत्ते अवश्य उसमें डाल कर रखें। पीने वाला जो भी पानी होता है उसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते डाल कर रखें, ताकि घर के जितने भी मेंबर यदि पानी का सेवन कर रहे हैं तो उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं रहे। और ग्रहण के समय बिल्कुल भी सोना वर्जित माना जाता है, इसलिए दिन में नहीं सोए। जो ग्रहण का समय मैंने बताया है उस समय आप नहीं सोए। और चंद्र ग्रहण के समय केवल आप पूजा पाठ नहीं करें, मूर्ति को स्पर्श नहीं करें, मंत्र जाप आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं धार्मिक कथाएं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करें इस समय। भगवान के जो मंदिर होते हैं उसके कपाट बंद होते हैं इस समय, और आपके घर का जो पूजा स्थल है उस समय वहाँ पर भी आप पर्दा अवश्य लगा दें, या गेट है तो गेट अवश्य लगा दें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान इत्यादि आप अवश्य करिए, और उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करिए। आप गरीब को आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सफ़ेद वस्तुओं का दान आप अवश्य करें अपनी श्रद्धा के अनुसार। और मंदिर की साफ सफाई करके आप पूजा करें जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी राशि वाले जातकों को बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है इस ग्रहण काल में दोस्तों। क्योंकि यह वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है इस समय। आपको कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इस राशि के जातक वाद विवाद में फंस सकते हैं, उनके करियर में मुश्किल पैदा हो सकती है, माता पिता के स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए उन्हें बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जितना अधिक समय आप घर पर बिताएं तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। वाहन भी बहुत अधिक संभल कर आप चलाएं, अन्यथा दुर्घटना के शिकार भी आप हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को भी बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। सेहत में खराबी उनके आ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें। मानसिक तनाव का सामना उनको करना पड़ सकता है। करियर व जॉब से रिलेटेड कोई भी अनहोनी उनके जीवन में हो सकती है। और अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, इस दिन वाद विवाद से बचें आप। और सिंह राशि वाले जातकों को भी बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। लव पार्टनर से संबंध बिगड़ सकते हैं, पारिवारिक माहौल उनका बिगड़ सकता है, माता पिता के किसी मामले पर उनसे वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, करियर में उनके परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को भी बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से उनको हानि हो सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, वाहन बहुत अधिक संभल कर आप चलाएं, और जो भी कार्य करें वह बहुत अधिक सोच समझ कर करें। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल नहीं करें इस दिन आप। चंद्र ग्रहण का जो ग्रहण काल बताया है 5 घंटे की जो अवधि है, उसमें आपको विशेष तौर से संभल कर रहने की आवश्यकता है। यदि आपने 5 घंटे अपने जीवन के विशेष कर संभाल कर चले तो आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्र जाप जरूर करें इस समय दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट्स के द्वारा अपने सुझाव भी ज़रूर आप मुझे बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।